प्रशांत किशोर और चिराग पासवान और सम्राट चौधरी, इन तीन नेताओं की लोकप्रियता तो बहुत तेजी से बढ़ी है और काफ़ी फायदा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता पर अगर छाप किसी ने सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली छोड़ा है तो वो है प्रशांत किशोर। सम्राट चौधरी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अगर चुनाव तक हो सकता है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी गुड़ागड़ित में लगी हुई हैं। इसी बीच सी वोटर का एक सर्वे आया जो बेहद दिलचस्प है। सर्वे चौंकाने वाला है और इस सर्वे में जो परसेंटेज आई है, जो नंबर आई है और जिस पर सर्वे किया गया है वो बेहद दिलचस्प है। दरअसल ये सर्वे था सीएम फेस को लेकर। बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होना चाहिए, उसमें 3-4-5 नाम रखे गए जो बेहद चर्चित नाम हैं, जिसमें नीतीश कुमार का नाम, तेजस्वी यादव का नाम, चिराग पासवान का नाम, सम्राट चौधरी का नाम, प्रशांत किशोर का नाम। ये 5 ऐसे नाम थे और इन 5 नामों को लेकर के सर्वे हुआ। सर्वे चौंकाने वाला। 36% लोग तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं 15% लोग नीतीश कुमार को। और इसमें दिलचस्प ये, जब बात प्रशांत किशोर पर आई तो बेहद दिलचस्प आंकड़ा आया, वो था 17% लोग, यानी 17% लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो। अब 17% के साथ प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर है। 13% लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी हो और 6% लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान हो। अब इसी सर्वे को लेकर के बात करेंगे कि क्या ये नाम जिनमें इजाफा हुआ है, जिनमें परसेंटेज बढ़ी है, लोगों को पसंद आ रहे हैं। और इसमें आमतौर पर आप देखोगे तो युवा चेहरों की बात ज़्यादा आ रही है। नीतीश कुमार लुढ़क कर तीसरे-चौथे नंबर पर चले गए। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी होंगे, अजीत प्रताप सिंह हैं और हमारे साथ हरिशंकर कुमार जी हैं। तो अजीत सर, सवाल ये कि चिराग पासवान को लेकर और प्रशांत किशोर को लेकर के इस सर्वे में बहुत दिलचस्प जो परसेंटेज है वो है, क्या प्रशांत किशोर जिस हिसाब से सर्वे आया है, परसेंटेज बता रही है, कुछ आपको इसमें दम लग रहा है प्रशांत किशोर के लिए? अब बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार का जहाँ सवाल है, बहुत सालों से 20 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं और अब काफ़ी उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है। और जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात करें तो एक बिल्कुल नया चेहरा है। 1-2 साल से पहले उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की और अभी भी ज़मीन पर वो दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बड़े स्तर पर चुनाव लड़े। तो लोगों को प्रशांत किशोर पसंद आए हैं और चूँकि वो पहले भी रणनीतिकार रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम कर चुके हैं, ममता बनर्जी के साथ काम कर चुके हैं, सबको चुनाव जितवा चुके हैं, तो उनको राजनीति की समझ है। और जिस तरह वो बिहार की राजनीति में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल वो जनता की पसंद हो सकते हैं। और अभी भी आप देखिए तो सबसे ज़्यादा पसंद तेजस्वी यादव को किया गया है 36%। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर 17% के साथ। और नीतीश कुमार जो कि 20 साल से ज़्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं, वो तीसरे पायदान पे हैं, तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। सिर्फ 15% लोग उनको समर्थन दिया है मुख्यमंत्री के पद या पसंद करते हैं। इसके बाद फिर सम्राट चौधरी हैं, 2% नीचे हैं, क्योंकि बीजेपी का अभी तक बिहार में सीएम हुआ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार से सिर्फ 2% पीछे रहना, ऐसा लगता है कि शायद हो आगे चलकर जो अब नया मुख्यमंत्री होगा वो शायद बीजेपी से बन सकता है। ये सर्वे के आंकड़े जो हैं इससे साफ पहचाना जा सकता है। और चिराग पासवान भी हैं, वो भी एनडीए के सहयोगी हैं, 6% है उनकी लोकप्रियता। क्योंकि वो सांसद हैं, कई बार के सांसद हैं, तो लगता नहीं कि वो मुख्यमंत्री वहाँ पर रहेंगे या चेहरा की तौर पर पेश किया जाएगा एनडीए की तरफ से। लेकिन 6% लोगों ने पसंद किया है। तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान और सम्राट चौधरी, इन तीन नेताओं की लोकप्रियता तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और काफ़ी फायदा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान तेजस्वी यादव को भी है, क्योंकि पिछली बार जब ये सर्वे हुआ था तो लगभग 41-42% लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के तौर पर पसंद। तेजस्वी 36% के साथ नंबर 1 पे हैं। नंबर 1 पे है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता ना कि आरजेडी चुनाव जीत जाएगी, इंडिया गठबंधन साथ लड़ेगा। कांग्रेस नहीं मान रही है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए, फिर चुनाव लड़ा जाए, इससे नुकसान भी हो सकता है। तो अभी संशय बरकरार है। लेकिन तब भी 36% लोगों ने उन्हें अपनी पसंद बनाया है। तो नंबर 1 पर वही है। लेकिन उनकी लोकप्रियता 5% घटी है, 5% नीचे आए, जबकि प्रशांत
किशोर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सम्राट चौधरी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और अगर चुनाव तक हो सकता है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दे, तो कुल मिलाकर बहुत कुछ वहाँ पर बदलने वाला है। ठीक है। हरी सर, अमूमन ये देखा गया है कि पॉपुलैरिटी वोट शेयर में तब्दील नहीं होती है और वोट शेयर सीट शेयरिंग में या वोट शेयरिंग में तब्दील नहीं होता है। पॉपुलैरिटी से वोट मिलना और इन सब मामलों में कई बार हमने देखा है चुनावों के बाद जब रिजल्ट आते हैं तो बदल जाते हैं। इस सर्वे पे आपको क्या लगा? देखिए, ये सर्वे जो है कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल देखिए तो जनता क्या चाह रही है, वहाँ पर जनता जो है सीधा सीधा जिनसे सर्वे लिया गया, सैंपल इकट्ठा किया गया, उन्होंने एक मत में ये कहा है कि वहाँ पर नया चेहरा चाहिए। ठीक है ना। नीतीश कुमार अगर 15% पर आ रहे हैं और तेजस्वी और प्रशांत किशोर अगर 17 और 36 पर आ रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि बिहार को अब युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। और युवा नेतृत्व किसके पास है? अगर आरजेडी की सरकार गठबंधन में बनती है तो उधर तेजस्वी है। हालांकि सर ने अभी बताया कि कांग्रेस उनके नाम पर सहमति नहीं जता रही है। कांग्रेस अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं, हालांकि मीटिंग 3-4 बार हो चुकी है, मीटिंग आगे भी मीटिंग है, बहुत जल्दी होने वाली है। लेकिन और अगर इधर एनडीए गठबंधन में होता है तो सम्राट चौधरी अब चेहरा अगर लोगों ने बनाया है, ये हम आप नहीं कह रहे हैं, अगर 13% लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी सीएम कैंडिडेट हैं, इसका मतलब ये है कि अभी चुनाव से 5-6 महीने पहले अगर लोग कह रहे हैं तो अभी बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता पर अगर छाप किसी ने सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली छोड़ा है तो वो है प्रशांत किशोर। मैं पहले दिन से, आप याद करिए, मैं कह रहा था कि प्रशांत किशोर को किसी भी अंदाज से, किसी भी लिहाज से आप कम नहीं आंक सकते, कमतर नहीं आंक सकते, क्योंकि वो लोगों के हर ज़िले में गए हैं, लोगों से मिले हैं, उनकी समस्याएं जानी है। और उन्होंने एक सिंपल सी जो बात की, जो अभी भी करना ज़रूरी है, कि उन्होंने कहा कि अब तक आप वोट देने वाले थे, अब जो है हम आप ही में से, मतलब आम लोगों में से, सामान्य लोगों में से ही हम नेता चुनेंगे। और हम उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने क्लियर नहीं किया कि हम सीएम बनेंगे चाहे बाकी बनेंगे, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब आम आदमी जो है, जो साधारण आदमी है, वोट देने वाला आदमी है, उसी में से नेता चुना जाएगा और वही बिहार को बदलेगा। प्रशांत किशोर की 1-2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो चीज़ों को लेकर प्रॉपर डेटा के साथ रख रहे हैं। एक डेटा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो आप बैंक में जो किसी स्टेट का जो पैसा जमा होता है तो उसका एक सर्टेन अमाउंट जो है 80% 85% जो है वहाँ के लोगों को कर्ज में खपाया जाता है, वहाँ कर्ज दिया जाता है बिजनेस डेवलपमेंट के नाम पर, लोगों के घरों के नाम पर, बाकी मद में वहाँ की जनता को। तो प्रशांत किशोर ने बताया कि बिहार में आप जो पैसा जमा करते हैं बैंकों में, उसका फीसदी कितना जानते हैं कर्ज में मिल रहा है लोगों को? मात्र 40%। मतलब ये कि बिहार के सीएम ने, चाहे बिहार के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने बात ही नहीं की, बैंकों के साथ बैठ कर के मीटिंग होती है और वो पैसा जो है वो बिहार के लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें वो जो सामने आकर के बता रहे हैं वो जनता को पसंद आ रहा है। इसीलिए 17% अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप 5-6 महीने में देखिए कि हो सकता है कि वो तेजस्वी से आगे निकल जाए। जी ठीक है। अजीत सर, अभी जैसे सर कह रहे हैं कि लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, लेकिन एक नेता के तौर पर अगर प्रशांत किशोर का रिपोर्ट कार्ड देखें, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर नहीं, नेता के तौर पर जब से पार्टी बनाई है, उपचुनाव हुआ, हार गए, तमाम बार उन पर कई सारे, मतलब एक वो रेस में नहीं दिख रहे हैं जो पॉलिटिकल, जो बिहार के अंदर दिखती है, जिस तेज़ी से आरजेडी, तेजस्वी जिस बात करते हैं, काम करते हैं, वो लय दिखी नहीं अभी, और वोट भी उतना आया नहीं, मिला नहीं। देखिए, राजनीति में जब कोई पार्टी आती है तो उसको समय लगता है। हम जो है, चाहे वो बीजेपी देख लीजिए, 1980 में बनी, 1996 में सत्ता मिली, तो थोड़ा समय। अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, बनी तब भी 7-8 साल लगा सत्ता में आने में। तो प्रशांत किशोर भी ठीक है, सही रास्ते पर है और बड़ी तेज़ी से लोकप्रिय भी हो रहे हैं। लेकिन
सरकार बनाने में या लोगों के बीच में पहुंचने में, लोकप्रियता हासिल करने में एक वो समय लगता है, एक निश्चित समय सीमा है उस। ऐसा नहीं कि तुरंत आप जो है बोले कि हम राजनीति में आ गए और तुरंत जो है चुन लिए गए, नेता बन गए, बड़ा पद मिल गया, ऐसा नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि सड़क पे लड़ाई लड़ना, चप्पल घिसना, वो तो आपको करना पड़ेगा। और जब वो समय पूरा हो जाएगा तब आपकी क्रेडिबिलिटी ज़रूर मजबूत होगी। इससे लोग समझेंगे कि हाँ, हमारे मुद्दे लड़ने वाला। मुझे एक बात बताइए, आपने तो बड़ा लंबा आपका अनुभव रहा है पत्रकारिता में, आपने कई नेताओं को फर्श से अर्श पे भी देखा होगा और अर्श से फर्श पे भी देखा होगा। प्रशांत किशोर के अगर फ्यूचर पॉलिटिकल करियर की बात करें कि वो फ्यूचर कहाँ पे सेट करेंगे, तो आपको क्या लग रहा है उनका है कुछ दम दिख रहा है? देखिए निश्चित तौर पर वो बड़े रणनीतिकार हैं और वो चुनाव जितवा चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे, उनके रणनीतिकार थे और 2014 में उन्होंने जितवाया और ढेर सारा चुनाव। हमने कहा कि ममता बनर्जी के साथ वो रहते हैं, ममता बनर्जी चुनाव जीतती रही हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने बोला था कि बीजेपी डबल डिजिट में रहेगी, 3 डिजिट में नहीं आएगी। और बंगाल में विधानसभा चुनाव देखिए, बीजेपी 90s में थी, 300 मतलब 100 नहीं क्रॉस किया। और अरविंद केजरीवाल के साथ थे, कई जगह पे कई नेताओं के साथ रहते हैं। तो रणनीतिकार रहे हैं, उनको राजनीति की समझ है। लेकिन वही हमने बोला ना कि संघर्ष उसका टाइम लगता है, लोगों के बीच में जो है भरोसा जो स्थापित करने में टाइम लगता है। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े नेता थे, उनके कद का नेता मतलब बहुत कम लोग माना जाएगा। लेकिन 1980 में पार्टी बनाई और उसको भी 15-16 साल लगा सत्ता हासिल करने में। केजरीवाल काफ़ी उनकी क्रेडिबिलिटी थी और बड़े लोगों ने जब आए थे तो लगा कि अरे इससे ईमानदार कोई नहीं है। लेकिन देखिए उनका क्या हश्र हुआ चुनाव में, शीश महल, शराब घोटाला और न जाने क्या क्या। उनके खुद अपने साथी छोड़ के चले गए, बोले कि अरे ये तो डिक्टेटर है। तो क्रेडिबिलिटी हासिल करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जाने में तुरंत चली जाती है। प्रशांत किशोर अभी उस दौर में है कि उनको संघर्ष, उनका टाइम लगेगा अभी। लेकिन जब वो क्रेडिबिलिटी उनकी हो जाएगी, लोग समझ जाएंगे कि नहीं ये सही आदमी है, तब ज़रूर उनके को एक बड़ा राजनीतिक कद वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। देखिए तेजस्वी क्या है, उनके तो पिता राजनीति में थे। आरजेडी बहुत पुरानी पार्टी है, वो काफ़ी समय से सत्ता में भी रही, तो उनका तो बना बनाया सेटअप है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह ने तैयार किया था ना, समाजवादी पार्टी, तो मुलायम सिंह नहीं है, अब अखिलेश यादव को मिल गया, तो उनको तो विरासत में मिल गया। लेकिन प्रशांत किशोर को विरासत में नहीं मिलना, उनको हासिल करना है, उनको अचीव करना है। तो उसमें समय लगेगा, उस समय लगता ही है। हो सकता है 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन अगर वो उतना मेहनत करेंगे आगे चलकर तो निश्चित तौर पर, चूँकि क्रेडिबिलिटी है उनको, हम लोग भी मानते हैं कि हाँ प्रशांत किशोर जो बातें कहते हैं वो सुनने लायक होती है और आगे चलकर जनता में उनका भरोसा कायम होगा। ऐसी बातें अरविंद केजरीवाल ही बोला करते थे। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे नेता हैं पहले शुरू में ऐसी बातें करते हैं, लेकिन फिर उनका दूसरा रूप भी सामने आता है। हो सकता है इनका भी दूसरा रूप में सामने आए, तो दूसरा रूप सामने आएगा तो ख़त्म भी हो जाएंगे। मायावती देखिए उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर सत्ता हासिल की 2007 में, 5 साल उनकी सरकार थी। लेकिन अब देखिए एक विधायक है, कोई सांसद है नहीं। पिछले चुनाव में जो है 9 उनके सांसद थे, बड़ी राजनीतिक हैसियत थी उनकी, बड़ी ताकत है बसपा की, लेकिन कहाँ है, कुछ नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी जैसे ही ख़त्म होगी वो फिर चला जाता है। एक आखिरी सवाल हरी सर, और बात चिराग पासवान की बड़ी हो रही है। मैंने जब ये सर्वे देखा तो कई सोशल मीडिया पर, कई थंबनेल्स में, कई हेडलाइंस में ये लिखा जाने लगा कि चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं। तो क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, या बिहार में अगर एनडीए जीतती है तो चिराग पासवान को फिर सेंट्रल से लाकर बिहार में रखा जाएगा और सीएम बना दिया जाएगा? देखिए चिराग पासवान जो है लोकप्रिय नेता हैं बिहार में। हालांकि कम लोगों ने सीएम चॉइस माना है, उनको सीएम कैंडिडेट माना है जो आपके सर्वे में। लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान को अब और थोड़ा मुखर होना पड़ेगा। जैसा प्रशांत किशोर हैं, वो हर चीज़ पर कमेंट करते हैं, हर चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है
है कि वो केंद्र में मंत्री हैं और बिहार का पॉलिटिक्स केंद्र से यहाँ दिल्ली में बैठ कर के नहीं हो सकता है, आपको वहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पर जाना पड़ेगा। यही चीज़ प्रशांत किशोर ने कल कहा था उनके लिए कि इन चिराग पासवान और कन्हैया कुमार जैसे नेता को बिहार में आकर के पॉलिटिक्स करना चाहिए। लेकिन ये दूसरी बात है कि क्या वो केंद्र से इस्तीफा दे करके मंत्री पद छोड़ करके बिहार में जाएंगे पॉलिटिक्स करने, ये अलग मसला है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीजेपी और जेडीयू में किसी बात को लेकर के मामला फंसता है कि सीटों को लेके ऊपर नीचे की बात आती है, तो हो सकता है कि चिराग पासवान के नाम पर सब लोग मान जाए, हो सकता है, ये संभव है। तो वो तो बाद की बात है। लेकिन इस समय चिराग पासवान भी बिहार में एक वहाँ पर एक अच्छे नेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी जो वहाँ पर मौजूदगी है वो थोड़ी कम है। उसको लेकर के पार्टी के उनके कार्यकर्ता भी बार बार कह रहे हैं। अभी पिछले दिनों उनके कई कार्यकर्ताओं ने कहा था कि आप आइए, लोगों से मिलिए, रैली करिए, लोगों से बातचीत करिए। और अंदाज़ देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने वो सारी चीज़ें अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान से सीखा था और उसी तरह की पॉलिटिक्स, पीडीए पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं और उसमें सफल भी रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये देखना होगा, क्योंकि अभी तो सर्वे की शुरुआत हुई है। बिहार के चुनावों तक आपको कई ऐसे सर्वे देखने को मिलेंगे जो बेहद दिलचस्प होंगे, चौंकाने वाले होंगे। तो इन सभी सर्वे पर हमारी नजर रहेगी। हालांकि आपको क्या लगता है, इस सर्वे पर आपकी क्या राय है और बिहार में सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।